अमन खुद भी हैरान था। उसके घर वाले आज भी उसकी शादी को लेकर जोर डालते थे। अमन की माँ हर पल उसकी शादी को लेकर बहुत हैरान रहती थी कि कहीं अच्छे अच्छे रिश्ते आए, पर अमन ने सारे रिश्ते ठुकरा दिए। क्यों? प्राची, क्या हुआ था? कौन थे वो लोग? आरव ने प्राची के फ्लैट के अंदर आते हुए कहा। कुछ नहीं, बस बच्चा गाड़ी से हल्की दूरी पर था, पर उसे कुछ नहीं हुआ। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? वो तो शुक्र है कि मैंने उसी वक्त अमन को फोन किया, उसने मुझे सारी बात बताई। तुमने उससे क्यों फोन किया? मैंने उसे फोन किया था ये बताने के लिए कि रूवल की डीलिंग वाला प्रोजेक्ट अभी 2 दिन तक ड्यू रहेगा, क्योंकि रूवल आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है। बस यही बताने के लिए फोन किया था। चलो कोई नहीं, ये कहते हुए प्राची किचन में जाते हुए बोली, क्या लोगे, चाय या कॉफी? कुछ नहीं। अरे बताओ ना, ये हो ही नहीं सकता कि तुम रूम पर जाओ और बिना चाय कॉफी के चले जाओ। प्राची ने मजाक में कहा। कॉफी बना दो। अच्छा, आरव ने कुछ सोचते हुए कहा और प्राची की बालकनी में बैठ गया। वहाँ बालकनी में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। प्राची को पेड़ पौधों से बहुत प्यार था, इसीलिए उसकी पूरी बालकनी पौधों से भरी हुई थी। वहीं पौधों के बीच साइड में एक टेबल और चेयर पड़ी थी, जिस पर प्राची अक्सर बैठकर अपनी जिंदगी के कई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती थी। थोड़ी देर में प्राची 2 कप में कॉफी लेकर आई और आरव के साथ बैठकर कॉफी पीने लगी। कॉफी पीते पीते आरव के फोन पर किसी लड़की का फोन आया। स्क्रीन पर हेमा लिख कर आ रहा था। प्राची ने आरव को चिढ़ाने के लिए उसके हाथों से फोन छुड़ाकर उठाया। प्राची ने कुछ कहने के लिए जैसे ही मुंह खोला, सामने से आवाज आई, तुम आ रहे हो या नहीं? टाइम पर आ जाना, वरना सोच लेना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। प्राची ने ये सुनकर कोई जवाब नहीं दिया और फोन काटकर आरव की ओर फोन बढ़ाकर बोली, लो बात कर लो। आरव ने फोन साइड में रख दिया और प्राची की ओर देखते हुए बोला, क्या हुआ? तुमने ऐसा मुंह क्यों बना लिया? कुछ नहीं, प्राची ने हल्की सी दबी आवाज में बोला और इस आवाज के साथ साथ प्राची की आंखों में आंसू भी आ चुके थे। ये देखकर आरव प्राची के पास में जाकर बैठा और बोला, उसके कंधों पे हाथ रखकर, प्लीज रोना मत, तुम्हें पता है तुम्हारा रोता हुआ चेहरा मैं नहीं देख सकता। आरव ने मजाक करते हुए कहा। आरव प्लीज। अच्छा बाबा, सॉरी, अब बताओ ना क्या बात है। आरव, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, पर आज मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई। ऐसा क्यों कह रही हो तुम सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम्हारे अलावा तुम जैसी हो और तुम जितनी पक्की दोस्त हो मेरी, उतनी कोई भी नहीं। पक्का, बाय गॉड। आरव ने फिर से मजाक में कहा। आरव, हर टाइम मजाक अच्छा नहीं लगता। अगर मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ तो फिर आज तक तुमने मुझे इस लड़की के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे साथ पिछले 1 साल से हूँ, तो तुमने आज तक नहीं बताया कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अरे पागल, ये मेरी गलती नहीं है, मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है और मेरी अच्छी दोस्त है। आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और ऐसे में ये उसे सरप्राइज देने वाली है, बस इसलिए मेरी मदद चाहती है। सच में ऐसा है? प्राची ने आंसू पोंछते हुए कहा। हाँ पागल, सिर्फ तू ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, आरव ने हंसते हुए कहा। अच्छा चलो, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ये कहकर आरव वहाँ से निकल गया। इधर अमन अपने ऑफिस के लिए इवनिंग शिफ्ट के लिए जा रहा था। तभी उसकी माँ ने उसे देखकर पीछे से टोकते हुए कहा, बेटा सुनो। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। बेटा देखो ना, कितनी सुंदर लड़की है। अमन की माँ ने अमन के हाथ से तस्वीर पकड़ाते हुए कहा। अमन ने एक नजर भर भी उस लड़की की तस्वीर को नहीं देखा और तस्वीर को माँ के हाथ से देते हुए बोला, माँ बाद में देखूंगा, अभी मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है, और वहाँ से भाग गया। ये लड़का भी ना कभी भी मेरी बात नहीं सुनता। पता नहीं क्या चाहता है कि उस लड़की के पीछे भागता रहता है। जब वो लड़की तुझे पसंद ही नहीं करती है तो क्यों उसके पीछे भागने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने में लगा हुआ है? क्या करूं इस लड़के का? ये कहते हुए आरव की माँ सोफे पर बैठ गई। तभी उसकी देवरानी और अमन की चाची बोली, अरे दीदी आप टेंशन नहीं लो, इस बार पक्का उसे शादी के लिए मना लेंगे। कैसे टेंशन ना लूं? पिछले 1 साल से हम यही तो कर रहे हैं, भला अब तक कोई नहीं मना पाया। इतनी अच्छी लड़की पूजा से भी शादी तोड़ दी। पता नहीं क्या रखा है उस लड़की में जिसके पीछे ये भाग रहा है अब तक। अरे आपने उस लड़की को देखा तो है, कितनी सुंदर है। जो भी उसे एक बार देखता है पागल हो जाता है। अमन की बहन ने अमन की माँ से कहा। तभी तो ये पागल हो रखा है। और इतना कहकर अमन की माँ उठकर वहाँ से चली गई।
अमन ऑफिस में बैठकर कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था। तभी उसका मैनेजर हसरत वहाँ आया और आकर बोला, सर आज ही हमारे पास नया टेंडर आया है, आप चेक कर लीजिए इसे पास कराना है या नहीं। और हाँ, गुप्ता जी नई फाइल मांग रहे हैं डिजाइन की, आप कहो तो मैं मिस रिचा से बनवा दूं, मैं खुद कर लूंगा, तो दिव्यांशी को मेरे केबिन में भेज दो। अमन ने अपने मैनेजर हसरत को ऑर्डर देते हुए कहा। मैनेजर हसरत वहाँ से चला गया और दिव्यांशी के पास जाकर बोला कि अमन सर आपको बुला रहे हैं। दिव्यांशी, जी हाँ, वही दिव्यांशी जिसने अमन और प्राची को अलग किया था। वो आज भी अमन के ऑफिस में काम ही करती थी, लेकिन उसकी सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया था। कोई नहीं जानता था कि अमन और प्राची के बीच जो भी गलतफहमी पैदा हुई थी वो सब दिव्यांशी ने ही की थी। दिव्यांशी हल्के एटीट्यूड में उठी और अपनी कमर लचकाते हुए बोली, अमन सर बुला रहे हैं तो फिर तो जाना ही पड़ेगा। मैनेजर हसरत ने उसकी बात सुनकर उसे घूरा और उसके सामने सिर हिलाकर वहाँ से चला गया। दिव्यांशी अमन के केबिन में जाकर बोली, सर आपने मुझे बुलाया? हाँ। दिव्यांशी, ये लो ये टेंडर और ये डिजाइन, दोनों कल सुबह तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अमन ने दिव्यांशी की ओर देखे बिना ही कहा, जी सर। ये कहकर दिव्यांशी मुंह सड़ाकर वहाँ से चली गई और जाकर अपने एरिया में बैठ गई। अपनी दोस्त रूपल से बोलती हुई बोली, ये अमन तो बिल्कुल देखता ही नहीं है मेरी तरफ, इसके पीछे मैं रोज रोज इतनी हॉट ड्रेसेस पहनकर आती हूँ तो भी नहीं। तू जानती तो है वो आज भी प्राची की याद में मर रहा है। दिव्यांशी की सहेली रूपल ने जवाब दिया। अब आगे क्या होता है? क्या कोई नई चाल चलेंगी ये दोनों, या कुछ पहले से बेहतर हो सकता है? ये सारी बातें आपको पता चलेंगी और अगले एपिसोड का इंतजार भी करेंगे।